नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा भदौरिया और आज बात उस खामोश तूफान की जिसकी आहट ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक के सियासी गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। राजनीति में हमने दुश्मनों को वार करते देखा है, विरोधियों को घेराबंदी करते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक पार्टी खुद अपने सबसे तेज तर्रार सिपाही की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश करे? जी हां, आज बात करेंगे राघव चड्ढा की। वही राघव चड्ढा जिन्हें आम आदमी पार्टी का सहायक नेता कहा जाता था, लेकिन आज खबर यह है कि खुद उनकी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर कह दिया है, राघव को सदन में बोलने का मौका मत देना। हैरान रह गए ना? सवाल बड़ा है, आखिर राघव चड्ढा का गुनाह क्या है? क्या जनता के वो मुद्दे उठाना अपराध है जिनसे आम आदमी की जेब जुड़ी है? चलिए आज बात करते हैं सस्पेंस को लेकर। राघव चड्ढा आज एक सवाल पूछ रहे हैं, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? क्या मैंने कोई गलती कर दी? याद कीजिए, संसद के शोर शराबे के बीच एक आवाज गूंजी थी। वो आवाज पूछ रही थी कि एयरपोर्ट पर एक कप चाय और समोसा 500 रुपए का क्यों मिलता है? क्या ये लूट नहीं है? वो आवाज बुलंद हुई थी उन डिलीवरी बॉयज के लिए जो जोमेटो और ब्लिंकिट के बैग टांगकर सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन उनके हक की बात कोई नहीं करता। राघव ने सवाल उठाया कि 12 महीने के साल में टेलीकॉम कंपनियां हमसे 13 बार रिचार्ज क्यों कराती हैं? क्यों 28 दिन का महीना बनाकर जनता की मेहनत की कमाई पर डाका डाला जाता है? टोल प्लाजा की वसूली, बैंकों के हिडन चार्जेस, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ और यहां तक कि कंटेंट क्रिएटर्स पर होने वाली स्ट्राइक्स, ये वो मुद्दे थे जिनसे देश का युवा और आम आदमी खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या राघव चड्ढा का कद इतना बड़ा हो गया था कि उसे छोटा करने की स्क्रिप्ट तैयार की गई। पहले उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया और अब उनकी स्पीच पर ही रोक लगाने की कोशिश। पार्टी कह रही है कि ये एक रणनीतिक बदलाव है, लेकिन राघव का दर्द कुछ और ही बयां कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जब जनता मुझे अनलिमिटेड प्यार दे रही है, जब मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मेरी ही ढाल, मेरी ही तलवार के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है? क्या यह किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी है? लेकिन राघव चड्ढा टूटने वालों में से नहीं है, ये उनका कहना है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें खामोश करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने जो चेतावनी दी है कि उन्होंने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सुनिए गौर से राघव के शब्दों को। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता हूं। ये सिर्फ एक शायरी नहीं है, ये एक सीधा चैलेंज है। ये इशारा है कि अगर उन्हें सदन के भीतर बोलने से रोका गया तो वो सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। ये संकेत है कि राघव अब अपनी एक अलग लकीर खींचने की तैयारी में है। क्या वो बागी होंगे या फिर सैलाब? अंत में सवाल आपसे है, क्या एक सांसद का काम सिर्फ पार्टी की जी हुजूरी करना है, या उसका काम उन मुद्दों को उठाना है जिनसे आपकी और हमारी जिंदगी बदलती है? राघव चड्ढा को भले ही उनकी पार्टी ने बोलने से रोक दिया हो, लेकिन क्या वो उस जनता के भरोसे को रोक पाएगी जो राघव ने अपने काम से कमाया है? याद रखिए, दरिया जब सैलाब बनता है तो बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। अब देखना यह होगा कि सियासी सैलाब किसका वजूद बचाएगा और किसका बहा ले जाएगा।